नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पटना के बाद अब बिहार के इन शहरों से भी चलेंगी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन, जल्द हो सकती है घोषणा। बिहार में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ने वाली है, जहां अभी पटना से ही 4 वंदे भारत का परिचालन हो रहा है। वहीं अब सूबे के दूसरे शहरों से भी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिनमें मुजफ्फरपुर, सहरसा को भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली, जयनगर से दिल्ली वाया मुजफ्फरनगर होकर वंदे भारत के परिचालन की तैयारी है। इसके अलावा सहरसा हावड़ा के लिए वंदे भारत, पटना से नई दिल्ली स्लीपर वर्जन वंदे भारत, दरभंगा से दिल्ली, रक्सौल से दिल्ली के लिए एक अमृत भारत ट्रेन का परिचालन होगा। फिलहाल दिल्ली से दरभंगा वाया सीतामढ़ी होकर अमृत भारत का परिचालन हो रहा है। दिल्ली जैसे शहजादे पटना में भी दरभंगा में पीएम मोदी ने तेजस्वी पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यक्ति के द्वारा लाए गए स्टैच्यू की तारीफ की और खुद के लिए उसे मांगा। पीएम मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वजों की उम्मीद थी कोई बेटा पैदा होगा और 500 साल का इंतजार खत्म करेगा। इंतजार सिर्फ राम जी का नहीं बल्कि सीता मैया का भी था। 500 साल तक हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे। उन्हें पता था कि हमारा कोई बेटा पैदा होगा। हम अपने जीवन काल में ये शुभ अवसर देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की 10 साल की सरकार में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। जब कोरोना काल आया था तो लोगों को लगा था भारत बर्बाद हो जाएगा और दुनिया को भी बर्बाद करेगा, लेकिन भारत संकट से बाहर आया और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। लेकिन उस दौरान बिहार के लोगों के साथ इंडी गठबंधन और कांग्रेस के गलत करने का काम किया। दिल्ली और महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने बिहार के लोगों को अपने राज्य से भगाने का काम किया। बिहार के लोगों को बसों में बिठाया गया और बीच रास्ते में छोड़ दिया गया। यूपी बिहार में मौसम लेगा करवट, बंगाल सहित इन राज्यों में पड़ेगी लू की मार। देश के कई इलाकों में मई महीने की शुरुआत से ही गर्मी बढ़ने लगी है। कुछ राज्यों में बढ़ते तापमान ने लोगों को घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। दोपहर में चलने वाली लू की वजह से कई इलाकों की सड़कें सुनसान नजर आती हैं। जरूरी काम की वजह से बाहर निकलने वाले लोग छाते और गमछे का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों के जिलों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि कई राज्यों में मौसम में बदलाव होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे यानी 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले एक हफ्ते तक यहाँ लू चलने की संभावना नहीं है। खांसी का इलाज कराने आई महिला को डॉक्टर ने लगाया गलत इंजेक्शन, मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। बिहार के बक्सर जिले में महादेवगंज बाजार स्थित एक क्लिनिक में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। महिला के परिजनों का आरोप था कि महिला की मौत गलत इंजेक्शन लगाने के कारण हुई है। हंगामा बढ़ता देखकर संबंधित ग्रामीण चिकित्सक क्लिनिक बंद करके फरार हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सोनवर्षा ओपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया, साथ ही सबको अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेज दिया। जानकारी के अनुसार बक्सर जिले के करवनिया गांव निवासी अमरेंद्र कुमार की पत्नी रूबी देवी सर्दी खांसी से परेशान थी। स्वजन महिला को इलाज के लिए महादेवगंज के ग्रामीण चिकित्सक रमेश सिंह के क्लिनिक में ले गए थे। स्वजन का आरोप है कि वहां एक इंजेक्शन लगाते ही महिला की हालत खराब होने लगी। इसके बाद चिकित्सक ने आरा रेफर कर दिया। आरा जाने के क्रम में महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। ललन सिंह का बीजेपी कार्यकर्ता ने पकड़ लिया हाथ, मांगा 5 साल के काम का हिसाब। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेता ललन सिंह को अपने चुनावी क्षेत्र मुंगेर में स्थानीय लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंगेर के मौजूदा सांसद से उनके 5 साल के कामों का हिसाब मांग लिया, जिसके बाद नाराज ललन सिंह हाथ छुड़ाकर वहां से निकल गए। एक पब्लिक मीटिंग में पहुंचे ललन सिंह से वहां मौजूदा स्थानीय लोगों ने पूछ लिया कि 5 साल में आपने क्या काम किया है, उसका हिसाब दीजिए, तभी वोट देंगे। इस पर ललन सिंह नाराज हो गए। वहीं खड़े एक युवक ने ललन सिंह से पूछा कि कोरोना जैसी महामारी में आप झांकने तक नहीं आए। चमकी बुखार के मामले बढ़कर हुए 10, गर्मी के साथ बढ़ रहे आंकड़े, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भीषण गर्मी के बीच 2 बच्चों में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी AES की पुष्टि हुई है, जिससे जिले में AES यानी चमकी बुखार केस की संख्या बढ़कर 6 हो गई, जबकि SKMCH में अब तक केस की संख्या बढ़कर 10 हुई है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बच्चों की बीमारी
AES के मामले में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। अब जिले के 2 प्रखंड में 2 नए केस की पुष्टि होने के बाद यहां केस की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। वहीं इस वर्ष में अब तक केस की संख्या बढ़कर 10 हुई है। इसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है और इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। भर्ती हुए दोनों बच्चों को इलाज के बाद ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। लालू यादव पर फिर बरसे सीएम नीतीश कुमार, बोले बियाह किया 7 से 9 गो बच्चा पैदा कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने समस्तीपुर के नरहन मैदान में उजियारपुर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय के समर्थन में आयोजित जनसभा में मुस्लिमों और माइनॉरिटी के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि बीजेपी के बारे में सब कहता है कि यह मुस्लिम विरोधी है। नीतीश कुमार ने फिर से बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि बियाह किया 7 से 9 गो बच्चा पैदा कर दिया, सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का काम करता है। पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर बेटा बेटी के लिए ही करता है। आप लोग देखते हैं ना, भाजपा में या हम लोगों की पार्टी में कोई अपने बेटा बेटी के लिए कुछ करता है। नीतीश कुमार ने माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए अपने सरकार में हुई उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि आप लोग हमारे काम को देखकर वोट दीजिए। बिहार में 40 में से 40, देश में 400 से ज्यादा सीट हासिल कर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने का संकल्प लिया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस बार 400 पार के नारे के साथ फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। नित्यानंद राय ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र सरकार के काम को देखते हुए उजियारपुर की जनता उन्हें फिर से रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने जा रही है।